हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n से विराम अवस्था में कूदता है। उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य प्रकाश प्रभावी पदार्थ का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि फोटो इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव 10 वोल्ट है तो n का मान है 3, 4, 5, 2। हमें बताना है उत्तेजित अवस्था n का मान। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं, जब E2 ऊर्जा के N2 ऊर्जा स्तर से E1 ऊर्जा के N1 ऊर्जा स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के बराबर का फोटॉन का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा अंतराल को इस प्रकार से लिख सकते हैं E2 माइनस E1, जो कि ऊर्जा अंतराल डेल्टा E बराबर 13.6 गुणा Z2 गुणा 1/N1 माइनस 1/N2 तथा hν ऊर्जा का फोटॉन जब किसी प्रकाश संवेदी सतह पर आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, जो कि सतह के कार्यफलन तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में विभक्त हो जाता है। इस hν ऊर्जा के फोटॉन को दैलीय तरंगदैर्ध्य दैलीय तरंगावृत्ति न्यू नॉट प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा को निरोधी विभव E के रूप में eV0 के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां न्यू नॉट दैलीय आवृत्ति तथा V0 निरोधी विभव है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में उत्तेजित अवस्था n से मूल स्तर में संक्रमण करता है। उत्तेजित अवस्था n है, अर्थात ऊर्जा स्तर n+1 होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मूल ऊर्जा स्तर जो कि n बराबर 1 होता है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 होता है। इसी प्रकार से n बराबर 3 द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है। ये मूल स्तर है। तो इसी प्रकार से जब n उत्तेजित अवस्था है तो वह n+1वां स्तर होगा। n उत्तेजित अवस्था, तो n+1 से मूल ऊर्जा स्तर 1 में आता है, तो उसके लिए हम ऊर्जा अंतराल डेल्टा E बराबर लिख सकते हैं। तथा हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है, तो 13.6 गुणा 1/2 1/1/2 माइनस 1/n+1/2, ये डेल्टा E ऊर्जा ही
एच न्यू ऊर्जा के फोटोन के रूप में प्राप्त होती है, जो कि हो जाएगा 13.6 गुणा n प्लस 2 बटे n प्लस 1 की घात 2। इस एच न्यू ऊर्जा को हम लिख सकते हैं तरंग के कार्यफलन फाई नॉट प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के रूप में EV नॉट बराबर 13.6 गुणा n प्लस 2 बटे n प्लस 1 की घात 2। प्रश्न में दिया गया है कार्यफलन बराबर 2.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा निरोधी विभव V नॉट बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 2.75 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 n प्लस 2 n प्लस 1। इसे हल करने पर n के दो हल प्राप्त होते हैं -5 तथा 3। -5 जो कि संभव नहीं हो सकता क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर माइनस में नहीं हो सकते, तो n बराबर 3 उत्तेजित अवस्था होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 3 सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।